गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है द एकेडमिक रूट। आज का जो वीडियो है या आज का जो हमारा कंटेंट है वो आपके आंसर राइटिंग के ऊपर है, और स्पेशली ये फर्स्ट ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीए प्रोग्राम के या बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स जो भी डीयू में फर्स्ट ईयर जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है, जो फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि ये आपको एक जो आप स्कूल से आप आते हैं अपने एग्ज़ाम में कॉलेज के अंदर, और आप जो एग्ज़ाम लिखते हैं और जो स्कूल में लिखने का जो हमारा आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस होता है या तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, उसका जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। और जो आप कॉलेज में आप जो आंसर लिखते हैं उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। सो आज वही हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक वहाँ पर अच्छा अपना आंसर जो है वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएँ। क्योंकि आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए या कितना भी आप चीज़ों को याद कर लीजिए, बट आप अगर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, तो वो फिर आपके जो मार्क्स हैं उसका वहाँ पे आपको जो आपने मेहनत की है वो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। सो इसीलिए एक अच्छा आंसर लिखना वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पर। और आज की जो वीडियो है इसमें हम स्पेशली यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक अच्छा आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आप एग्जामिनर जो है वो आपको आपका जो भी आंसर आपने जिस वे में लिखा है उसका आपको बढ़िया उसको मार्क्स मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जनरली जो हम आपको अगर जो आप आंसर कॉपी देखेंगे ड्यू की, सो आपका जो फर्स्ट पेज होगा या आपकी जो कॉपी का जो साइज़ होता है इस शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप में। अब इस रेक्टेंगल शेप में आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपको लिखना होता है। फर्स्ट पेज जो होता है आपके वहाँ पे डिटेल्स वगैरह होंगे, नेम तो नहीं होता है, रोल नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह, यूपीसी वगैरह। सो फर्स्ट पेज पर आप ये यहाँ पर फिल करते हैं। फिर जैसे हम सेकंड पेज पे आते हैं, सो यहाँ से आप जो है अपना आंसर लिखना वहाँ पर स्टार्ट कर पाते हैं। अब ये आंसर लिखने का जो तरीका है, आपके पास जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बीए प्रोग्राम में, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर जनरली आपको 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, 5 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस। ये वेरी करता है आपके पेपर टू पेपर में। किसी में आपको 4 लिखने के लिए ऑप्शन मिलेगा, किसी में आपको 5 लिखने का ऑप्शन मिलेगा। सो आप वहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका जिस भी पैटर्न है या जो भी मार्किंग के बेस पे आपका वहाँ पर नंबर हो। फिर जो हम स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना, सो जनरली जो आपका क्वेश्चन आंसर होता है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन होंगे, एंड 10 क्वेश्चन में से आपको 5 लिखने होंगे वहाँ पर, जिसमें आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट जो होता है वो 2 आपको लिखना होता है, 4 रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखने होंगे। सो शॉर्ट नोट जो होता है इसको आप कभी मिस कीजिएगा, वो एक अच्छा मतलब आपको मार्क्स दिलाने के में एक अच्छा काम करता है। क्योंकि 4 टॉपिक से आपको ज़रूरी है, आपको इसमें ऑप्शन कहीं नहीं मिलेंगे। सो आपको 4 में से 2 तो ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, सो आप उसको वहाँ पर लिख पाएंगे। तो एक शॉर्ट नोट का जो आपका सेक्शन है, वो जो क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर वहाँ पर ट्राई कीजिएगा कि आप उसको वहाँ पर उसको आंसर करें। फिर जब हम फर्स्ट आंसर की हम बात कर रहे हैं, सो जो आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आपको क्वेश्चन वहाँ पर अपनी कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, सो आप वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की जगह यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे आप आंसर नंबर 1। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप जो भी वहाँ पर आंसर लिख रहे हैं वो क्वेश्चन और आंसर का जो नंबर है वो सेम टू सेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 आंसर कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आंसर नंबर 1 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपका आंसर फर्स्ट है। तो ऐसा नहीं है। और जनरली आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं वहाँ पर। आप अगर हिंदी मीडियम लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। बट जो पूरा पेपर है उसमें एक ही लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब अगर आप इंग्लिश में पूरा पेपर अगर आप ले रहे हैं, इंग्लिश में अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो पूरा पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए थ्रू आउट द पेपर। उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक आंसर इंग्लिश में लिख दिया, एक आंसर हिंदी में लिख दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं होता है। फिर ये रही आपके आंसर की बात। अब हम अगर आंसर की बात की जाए कि आंसर लिखना कैसे है हमको, सो ये मैंने आपको बताया कि आपकी कॉपी का जो साइज़ होता है ये होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप आंसर लिखना है, फॉर एग्जांपल आंसर नंबर 1 लिखना है। सो आप यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ये करते हैं पेजेस बढ़ाने के लिए कि यहाँ पे भी एक मार्जिन दे देंगे, यहाँ पे भी मार्जिन दे देंगे। ये आपको गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर जो होते हैं वो बेवकूफ़ नहीं होते हैं, उनको ही पता चलता है कि एक पेज पर कितना कंटेंट आता है। सो आप ट्राई कीजिएगा कि डबल मार्जिन ना देकर सिर्फ एक सिंगल मार्जिन दे। आपको 2 मार्जिन वहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल मार्जिन वहाँ पर दीजिए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए।
जनरली आपका जो स्केल का साइज़ होता है वो मार्जिन होगा, और यहाँ पे आप आंसर 1 लिख के वहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर का जो बोल सकते हैं जो हमारा वो होता है कंटेंट होता है, या उसका जो बेसिकली जो माना जाता है, उसमें 3 तरह के जो पार्ट्स होते हैं वो आंसर में, एक आइडियल आंसर के अंदर होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका होता है बॉडी पार्ट, ये आप लोगों को पता भी होगा, एंड थर्ड जो आपका होता है वो होता है कंक्लूजन। इसको बेसिकली हम प्रस्तावना बोलते हैं या परिचय। बॉडी पार्ट आपका उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, एंड कंक्लूजन में आपका निष्कर्ष। सो ये आपके 3 पार्ट बेसिकली, जो आपका एक आइडियल आंसर होता है उसके ये 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी आंसर में ये तीनों चीज़ें होंगी। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन है उसके अंदर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि आप पॉलिटिकल थ्योरी का रेलेवेंस बताइए, या आप उसको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, आप उसकी विशेषताएं बताइए वहाँ पर। सो आपके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एक सिंगल हो सकता है, या उसके अलग अलग उसके पार्ट्स भी हो सकते हैं। सो जनरली 2-3 क्वेश्चंस को क्लब कर कर एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ और लिखना होगा। आपका जो फर्स्ट, फॉर एग्जांपल इसी में अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इसका रेलेवेंस क्या है, इसका रेलेवेंस बताना है आपको, और इसका कंटेम्प्रेरी जो रेलेवेंस है वो बताना है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बतानी है। तो ये आप देखेंगे कि 3-4 पार्ट में ये क्वेश्चन को वहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। सो आप ट्राई कीजिएगा कि जितने पार्ट्स हैं, जितने जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, सिर्फ उसी का वही जवाब दे। ये नहीं कि आपसे अगर कुछ और पूछ रहे हैं तो आप उसको, आपको अगर नहीं आता तो आप कुछ घुमा फिरा कर उसका जवाब दें। ये बिल्कुल वहाँ पर ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है आपको सिर्फ उसी का वहाँ पर आंसर देना है। और पेजेस पे मत जाइएगा। पेजेस, लोग बोलते हैं कि पेजेस भरने से नंबर मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइडियल आंसर आपका जो माना जाता है वो जनरली ये माना जाता है कि 6 से 7 पेज का होना चाहिए। 6 से 7 पेज का आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। और आपकी क्वालिटी पे ये डिपेंड करता है। किसी की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो उसके 5 पेजेस अगर क्वालिटी अगर अच्छे से लिखेगा उसके आंसर की, तो उसमें भी उनको मार्क्स मिलेंगे। सो जनरली पेजेस पे आप ध्यान में दीजिएगा। 6-7 पेज जनरली ट्राई कीजिएगा कि एक आंसर के लिए आप 6-7 पेज में उसको वहाँ पर लिखें। साथ ही साथ आंसर्स में आप ये ट्राई कीजिएगा कि आप वहाँ पर चार्ट्स वगैरह बनाएं, थिंकर्स जो हैं उनको वहाँ पर कोट करें, जितने पॉलिटिकल थिंकर्स हैं इंपॉर्टेंट, या कोई डाटा हो गया, जितने डाटाज हैं आपके, या कोई इंस्टीट्यूशन का अगर कोई डाटा है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप किसी थिंकर के बारे में बात कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, इस तरीके से आप वहाँ पर मेंशन करके लिखेंगे। या अगर आप किसी का डाटा के बारे में अगर किसी का बता रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ऐसे करके आप वहाँ पर डाटा में इसमें मेंशन कीजिएगा। जितने आप चार्ट्स बनाएंगे उतना जो आंसर है वो क्लियर होता है। ये एग्जामिनर को पता चलता है कि आपके जो व्यूज़ हैं या आपका जो आंसर है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी है, और वहाँ पे आप उसको प्रेजेंट दिखा रहे हैं। 2 तरीके के आंसर लिखने के फॉर्मेट होते हैं। पहला आपका होता है, एक तो आप पॉइंटर्स में लिखिए, और एक होता है आपका पैराग्राफ में लिखिए। दोनों में से किसी भी तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली ये माना जाता है कि जो पॉइंटर्स होते हैं उसमें आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में भी उतनी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा कि आपका पैराग्राफ ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2-3 पैराग्राफ एक पेजेस के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है आपका, आप ये नहीं कहानी मत लिखने लग जाइएगा कि एक जो आपने अगर पैराग्राफ स्टार्ट किया तो वो लास्ट तक आप वही पैराग्राफ में लिखते जा रहे हैं। ट्राई कीजिएगा कि शॉर्ट पैराग्राफ वहाँ पर यूज़ करें। जैसे आप एक पेज में 2 पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, 3 पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको ये देखना है कि आपका जो आंसर है वो वहाँ पर कितने बेटर तरीके से दिख रहा है, कि आप अगर अपनी कॉपी देखेंगे तो आप मतलब प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप वहाँ पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ मैंने आपको पेजेस का बता दिया कि पेजेस आप 6-7 पेजेस के आसपास वहाँ पर लिखिएगा। चार्ट्स जितने होंगे, फिगर्स वगैरह, चार्ट्स का यूज़ कीजिएगा, थिंकर्स का यूज़ कीजिएगा, डाटास का यूज़ कीजिएगा। तो आपका जो आंसर है वो वहाँ पर ओवरऑल स्टैंडर्डाइज दिखेगा, या उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी दिखेगी। सो आपको वहाँ पर मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे।
ठीक है। सो ऐसे ही यही सब मेथड से आप यूज़ कर कर अपना आंसर को वहाँ पर अच्छा लिख सकते हैं। यही कुछ तरीके थे जिसको जनरली बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको उनका ध्यान रखना है, और ये इन तरीकों को अपनाकर आपके जो मार्क्स हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में अच्छे आने के इसमें चांसेस हैं। सो यही था आज के वीडियो में, और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से लिखिए आप लोग और पढ़ के जाइए। ये नहीं कि आप एग्जामिनर को आप बेवकूफ़ बनाने की वहाँ पर कोशिश मत कीजिए कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दे, कोई सी भी कहानी वगैरह। आप जो लिखेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका एक सेमेस्टर बच रहा है कि नहीं, या आप अगले साल आकर फिर से वहाँ पर एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। सो ये बिल्कुल वहाँ पर एग्जामिनर को धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जितना आता है वहाँ पर लिखिएगा, आप आंसर को छोड़कर उसके अंदर और कुछ वहाँ पर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, जनरली इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।